नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात पंजाब के मोहाली की। वहां जो कुछ भी हुआ वो वाकई में शर्मनाक है। एमएमएस कांड के खिलाफ अब छात्र छात्राओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्र अब सड़क पर आ चुके हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो चुका है। दोपहर से ही छात्रों का हल्ला बोल जारी है और सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स इस मामले पर अपना विरोध जता रहे हैं। एमएमएस कांड का आखिर सच क्या है, ये अब तक सस्पेंस बना है, क्योंकि पुलिस भी इस पर खुलकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सड़कों पर मौजूद हैं और सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। यूनिवर्सिटी के खिलाफ संग्राम जारी है, जो हर बीतते पल के साथ और ज्यादा तेज होता जा रहा है। तो एक तरफ जहां पर एमएमएस कांड पर बवाल जारी है, अब तक कई अपडेट्स उसमें सामने आ चुके हैं। आइए आपको बता देते हैं कि वो जानकारी क्या सामने आई, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर और एक तरीके से रोशनी दिखाते हुए, अपना प्रोटेस्ट जाहिर करते हुए, अपनी मौजूदगी दिखाते हुए ये स्टूडेंट्स जो लगातार इस मामले में आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है स्टूडेंट्स की। सड़कों तक अब ये हुजूम आ पहुंचा है और एमएमएस कांड के बाद भारी विरोध छात्रों के बीच में देखने को मिल रहा है। तो आइए आपको बता देते हैं कि आखिर अपडेट क्या है इस पूरे मामले में। अभी तक दोनों ही आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में और लड़की की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। ये लड़का, जिसका नाम सनी मेहता बताया जा रहा है, इसे शिमला से गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की का मोबाइल फोन भी जब्त किया जा चुका है। मोबाइल की जांच इस वक्त फॉरेंसिक टीम कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि फोन से कहीं कोई वीडियो जिसे डिलीट तो नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ साइबर क्राइम को जांच सौंप दी गई है। एसआईटी से जांच कराने की बात की जा रही है। मजिस्ट्रियल जांच का भी आश्वासन दिया गया है और छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपने देखी। छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठा होते जा रहे हैं और इसे लेकर अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले वो छात्रा जिसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने अपनी सहपाठियों का वीडियो बनाया, बाथरूम में नहाते हुए उनका ये वीडियो कैप्चर किया और उसके बाद अपने दोस्त के साथ इसे शेयर किया और उसके दोस्त ने इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। यानी उसके बाद ये एमएमएस कांड खुलकर सामने आया। पहले उस छात्रा की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसका नाम सनी बताया जा रहा है। कुल मिलाकर अब तक 2 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन वी वांट जस्टिस कहते हुए ये स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ के मोहाली की ये तस्वीरें, और आप अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाइए कि कितनी ज्यादा संख्या स्टूडेंट्स की है और सिर्फ यूनिवर्सिटी के भीतर नहीं, बल्कि अब सड़क पर भी ये विद्रोह होने लगा है। एमएमएस कांड को लेकर ये छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है। और आइए पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। इन तस्वीरों में हंगामा हुआ पड़ा है, शोर शराबा है, बवाल है, प्रदर्शन है और कारनामे भी ऐसे जिसने भी सुना दंग रह गया। और हो भी क्यों ना, पंजाब के मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से खबर ही कुछ ऐसी आई जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया। माता पिता के माथे पर चिंता की लकीरें उभार दी। बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए जब खबर आई कि छात्राओं के नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और वायरल करने वाली कोई और नहीं बल्कि उनके ही हॉस्टल में रहने वाली एक सहपाठी छात्रा है, जिस पर आरोप लगा है कि उसने 60 से ज्यादा छात्राओं के नहाने का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे अपने शिमला में रहने वाले दोस्त के पास भेजा। देखते ही देखते सारी लड़कियों का एमएमएस वायरल हो गया। जब हॉस्टल प्रबंधन ने आरोपी लड़की से सवाल पूछा तो उसका कबूलनामा भी देखिए। तो सुना आपने, आरोपी लड़की कबूल कर रही है कि हाँ उसने वीडियो रिकॉर्ड किया। जिन छात्राओं का वीडियो वायरल हुआ उनमें से 8 छात्राओं ने अपनी जान देने की कोशिश की, जिनका इलाज जारी है। वहीं एक और वीडियो सामने आया जिसमें आरोपी लड़की पूछताछ के दौरान उस लड़की की वो तस्वीर भी दिखाती है जिसको उसने एमएमएस भेजे थे।
इस हंगामे और बवाल के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी छात्रा और उसके शिमला के साथी सनी पर आईपीसी की धारा 354C और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। इन सब से इतर अब एक और थ्योरी सुनिए जो पुलिस बताती है। पुलिस का दावा है कि कोई भी वीडियो लीक नहीं हुआ, लड़की ने सिर्फ अपनी वीडियो बनाई, वही आगे भेजी। हालांकि इतना जरूर है कि सभी पहलुओं की जांच जारी है। पुलिस प्रशासन भी ये दावा कर रहा है कि उन लड़कियों की कोई भी वीडियो जो है वो ना तो वायरल हुई है ना सर्कुलेट की गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है वो वीडियोस जो हैं जरूर उस लड़की जिसने ये बनाया है, जिसने ये सारा कांड किया है, उसने अपने एक मेल मित्र को, उसने शिमले में जो रहता है उसको भेजी थी, जो उसका फ्रेंड था या बॉयफ्रेंड था, जो पुरुष उसका मित्र था जिसको उसने दी जरूर थी वो कुछ औपचारिक वीडियोस। लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि उस लड़की के फोन में से उसकी खुद की ही कुछ औपचारिक वीडियो सामने आई है, लेकिन बाकी सारी लड़कियों की कुछ इस तरह का नहीं है। और पुलिस ये कह रही है कि हम ये जो मैटर है पूरा इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस मामले पे। यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी कहना है कि लड़की के पास कोई वीडियो नहीं मिला। फिलहाल आरोपी लड़की को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल है कि अगर लड़की ने खुद का वीडियो बनाकर भेजा तो उस पर कौन सा केस बनता है। सवाल ये भी है कि जब यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस ये कह रही है कि किसी छात्रा का वीडियो नहीं भेजा गया, तो हॉस्टल की वार्डन किस बात के लिए लड़की से सवाल पूछ रही है। सवाल ये भी है कि फिर कहां से हॉस्टल में लड़कियों के सुसाइड करने की थ्योरी सामने आई। सवाल कई हैं जिसका जवाब पंजाब पुलिस को ही देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो 354C के तहत ये पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें उस छात्रा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके ऊपर आरोप ये लगा है कि उसने ये वीडियो बनाया, और साथ ही सनी मेहता जिसके साथ उसने ये वीडियो साझा किया, जो उसका कथित बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में क्या अब SIT को भी जांच सौंपी जाएगी? तमाम तरह के सवाल हैं, क्योंकि वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए, ये कहते हुए तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं और अपने हाथों में मोबाइल की लाइट जला कर एक साथ ये विद्रोह जताते हुए, विरोध करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसमें गुत्थी ज्यादा उलझती हुई इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसका एक अलग टेक है, पुलिस की तरफ से अलग बयान सामने आया है, और तीसरी तरफ छात्रों का गंभीर आरोप यह है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा आपको लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी मनप्रीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनप्रीत, इस वक्त क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि तस्वीरें जैसी दिख रही हैं ये विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और हो सकता है कि कल तक ये मामला और ज्यादा बढ़ जाए। कर रहे एक्सक्लूसिव विजुअल से दिन की शुरुआत की गई थी, जिसमें हमने ये दिखाया था कैसे रात 1:30 बजे से जो है 1:30 बजे स्टूडेंट्स की ओर से प्रोटेस्ट किया गया और उनके ये इल्जामात थे कि कहीं ना कहीं जो लड़कियों की गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एक वीडियो जो है वायरल, पहले एक वीडियो वायरल होते उसके बाद ये भी कहा गया था स्टूडेंट की ओर से 50 से लेके 60 ऑलमोस्ट 60 लड़कियों के MMS बना के लीक किए गए। और ये भी कहा जा रहा था कि कई लड़कियों की ओर से सुसाइड भी अटेम्प्ट की गई है। और सुबह तक तो ये अपडेट आ गई थी शायद कुछ लड़कियों ने सुसाइड कर ली है और क्या आपके पास कुछ छात्र है मौजूद जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं? और क्या आपके लिए ये मुमकिन है उनसे बात कर पाना? अगर है तो जरा उनसे पूछिए कि उनकी मांग क्या है। चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस वार्ता में ये साफ करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये महज अफवाहें हैं, इनको मत सीरियसली लीजिए। लेकिन उसके बाद एक के बाद चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान है, चाहे पंजाब के स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर गुरमीत सिंह मीत है, वो सब ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि बहुत ही सीरियस इशू है। जैसे कि भगवंत मान ने भी यही बोला था कि बेटियां हमारी सुरक्षित होनी जरूरी है, जिसने भी ये अपराध की है उसके अगेंस्ट सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक लड़की जो एक्यूज जो पुलिस द्वारा अरेस्ट भी की गई है उसके ऊपर 354 IT धारा जो लगाई गई है, और क्योंकि
IT धारा इसके साथ सोशल मीडिया का मामला था, इसी हिसाब से हुआ। और उसके बाद जैसे कि हम बता रहे हैं, ये सारा मामला रात भर से शुरू होते होते सुबह हुआ और सुबह एक प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में ये साफ किया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इसमें इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि ये कहानी में कंफ्यूजन बहुत है। बच्चे क्लेम कर रहे हैं, ये तमाम बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि लड़कियों की डेथ हुई है। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार ये सुबह से यही कह रहे हैं कि लड़कियों के साथ मिसहैपनिंग भी हुई है क्योंकि उनकी डेथ हुई है, ये इनका कहना है। और ये तमाम तरह के इल्जामात जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पे लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर यही कह रहे हैं स्टूडेंट कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं सिस्टम पे कंट्रोल कर लिया है और मामला दबाने की कोशिश चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट कर रही है और कर भी चुकी है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो हजूम है ये विद्यार्थियों का है। ये विद्यार्थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की और इनको सपोर्ट पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी का मिला है। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रधान और तमाम पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स यहाँ पे पहुंचे। उन लोगों ने सबने यहाँ पे मनप्रीत की सपोर्ट दिया। आवाज पहुंच पा रही है। डीआईजी से भी काफी तलखी रही। डीआईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर वो यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने बोला कि आपके जो भी सवाल है मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है। तमाम विद्यार्थियों ने डीआईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर के सामने बड़े सारे सवाल खड़े किए। ठीक है, अपना रोष इन छात्रों ने व्यक्त कर दिया है। मनप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए और ये तस्वीरें भारत 24 के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर कोई इन्हें समझाइश देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि न्याय सही हो और जल्द से जल्द हो। अगली खबर का रुख करेंगे। श्रीकांत त्यागी मामले में भी बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और अब कैंडल मार्च वाली पॉलिटिक्स भी होने लगी है। नोएडा में गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी मामले में बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। सोसाइटी में महिलाओं के सम्मान में कैंडल मार्च निकालने के बाद श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी कैंडल मार्च निकालने की बात कही है। अनु त्यागी के मुताबिक परिवार को सोसाइटी के लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से मेरा और मेरे बच्चों को जो मानसिक उत्पीड़न हो रहा था, अब उसकी सीमा खत्म हो गई है। बर्दाश्त करने की सीमा बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इन लोगों के खिलाफ जो इन लोगों ने एक्शन लिया उसके खिलाफ मैं भी यही करूंगी। मैं भी कैंडल मार्च करना चाहूंगी अपने बच्चों की मानसिक शांति के लिए। कल सेक्टर 93 की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिलाओं के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला गया था और इससे हम होंगे कामयाब एक दिन की नारेबाजी की गई। श्रीकांत त्यागी अभी जेल में है और उसके अवैध निर्माण पर 5 अगस्त को बुलडोजर चला था। खुद को बीजेपी नेता बताने वाले श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी की महिला से बदतमीजी की थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद खूब राजनीति हुई। बाद में बीजेपी ने श्रीकांत त्यागी को लेकर सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी से श्रीकांत त्यागी का कोई लेना देना नहीं है। महीनों बाद भी इस पूरे मामले में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में खाप पंचायत भी हो चुकी है और अब कैंडल मार्च के बाद एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कल सोसाइटी के लोगों ने त्यागी परिवार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला था, जिसके बाद अब श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने आज अपने घर के सामने साइलेंट प्रोटेस्ट किया और इस विरोध में उनके साथ परिवार के बाकी लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने मोबाइल की लाइट जलाकर अपना विरोध व्यक्त किया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ श्रीकांत त्यागी के खिलाफ भी विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी की तरफ से ये अनुरोध, परिवार वालों की तरफ से अनुरोध भी किया जा रहा है कि उनके समर्थन में भी आए, वो भी कैंडल मार्च निकालेंगी और न्याय की मांग करेंगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कई जगहों पर एनआईए ने आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमारी की है। इस दौरान कई जगह पर एनआईए की टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक कराटे ट्रेनिंग के नाम पर आतंकी सेंटर चलाए जा रहे थे, जिसमें पीएफआई का भी कनेक्शन सामने आया है।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आतंकी कनेक्शन को लेकर पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर एनआईए की 23 टीमों ने छापेमारी की। एनआईए की टीम निजामाबाद के उस मामले में कार्रवाई कर रही है जिसमें कराटे ट्रेनिंग सेंटर की जगह आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चलाने की बात सामने आई थी। इसके अलावा भी कुछ और देश विरोधी गतिविधियों में ये छापेमारी की गई है। एनआईए की टीम सुरक्षा बलों के साथ छापेमारी करने पहुंची। जानकारी के मुताबिक करीब 30 जगहों पर एक साथ छापा मारा गया। ये रेड निजामाबाद, कुर्नूल, गुंटूर, जगत्याल और नेल्लोर समेत कई जिलों में हुई। नेल्लोर में तो एनआईए की टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा। छापेमारी को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई बताया है। पीएफआई लगातार देश विरोधी कार्यों में लगी हुई है। तमाम बम विस्फोट हो रहे हैं, तमाम निर्दोषों की हत्याएं हुई हैं, तमाम साजिशें हो रही हैं और ये साजिशें सिर्फ अपराध ही नहीं हो रहा है, कम्युनल तनाव पैदा करने के लिए भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से पीएफआई के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पहले भी कही है, अगर आज एनआईए की इतनी रेड्स हुई हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। मामले में पुलिस पहले ही मोहम्मद इमरान और अब्दुल मोबीन को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज है। एनआईए की हैदराबाद यूनिट अब तक 26 लोगों पर केस दर्ज कर चुकी है। आरोपियों पर केंद्र सरकार के खिलाफ कथित युद्ध छेड़ने की योजना बनाने के गंभीर आरोप हैं, जिसके लिए पीएफआई पर युवाओं की भर्ती कर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग देने के आरोप हैं। जांच एजेंसीज को यह भी पता चला है कि पीएफआई ने गैर कानूनी सभा भी बनाई थी, जो धर्म के आधार पर समाज में दुश्मनी फैला रहा है, जो देश के लिए खतरा है। ये बात एफआईआर में एनआईए की तरफ से लिखी गई है। इस केस से जुड़े लोगों पर एनआईए पिछले कई दिनों से नजर रख रही थी। पीएफआई के कनेक्शन देश विरोधी गतिविधि में पहले भी सामने आ चुके हैं। उम्मीद है कि इस छापेमारी में एनआईए को कई सुराग मिलेंगे, जिससे आतंकी नेक्सस खत्म करने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी शहर और जगहों के नाम बदलने की राजनीति शुरू हो चुकी है। औरंगाबाद के बाद अब औरंगाबाद के ही दौलताबाद किले का नाम बदलने की तैयारी है। किले को उसके पुराने नाम देवगिरी करने का राज्य के पर्यटन मंत्री ने ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तान में शहरों के नाम बदलने की पुरानी परंपरा है। मुगल काल में कई शहरों के नाम बदले गए। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने मुताबिक शहरों का नाम रखा। आजादी के बाद केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों ने भी शहरों के अलावा कई जगहों के नाम बदले। हाल के सालों में देखा गया कि यूपी की योगी सरकार और एमपी की शिवराज सरकार ने कुछ शहरों के नाम बदले। अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने औरंगाबाद शहर के पास मौजूद दौलताबाद किले का नाम बदलकर उन्होंने इसके लिए जल्द प्रस्ताव लाने की बात कही है। यानी अब महाराष्ट्र में भी नाम बदलने की पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। दौलताबाद किला परिसर में मौजूद भारत माता मंदिर में हैदराबाद मुक्ति दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया था। इसी में मंगल प्रभात लोढ़ा ने ये ऐलान किया है। इतिहासकारों के मुताबिक 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक ने किले का नाम बदलकर दौलताबाद किया था, जिसे 1187 में यादव वंश ने बनवाया था, जिसका नाम देवगिरी रखा गया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने पर मोहम्मद तुगलक इस किले से इतना प्रभावित हुआ कि वो अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया था और दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद जाने का आदेश दिया था। अभी किला एक राष्ट्रीय विरासत स्मारक है, जिसकी देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। मुख्यमंत्री रहते उद्धव ठाकरे ने आखिरी प्रस्ताव औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने का दिया था, जिसके बाद नई सरकार ने नए नाम में छत्रपति जोड़ दिया। अब दौलताबाद किले का नाम बदलने की तैयारी है, जिससे ये तो पक्का हो जाता है कि महाराष्ट्र में नाम बदलने की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ताइवान में बीते 24 घंटों में 3 बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिससे काफी नुकसान देखने को मिला है। वहीं अब सुनामी की भी चेतावनी जारी कर दी गई है।
ताइवान में बीते 24 घंटे में 3 बड़े भूकंप आ चुके हैं और आगे भी भूकंप आने की आशंका है। साथ ही सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई है। पहली बार शनिवार को 6.4 तीव्रता वाला भूकंप आया। उसके बाद रविवार सुबह 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद दोपहर को 7.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। लगातार आ रहे भूकंप से ताइवान में तबाही देखने को मिली। ताइवान की कई सड़कें टूट गई हैं, ब्रिज गिर गए हैं, ट्रेन पटरियों से उतर गई। भूकंप के बाद रेलवे सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई। ताइवान के मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पूर्वी इलाके के ताइतुंग काउंटी में भूकंप का केंद्र था। मौसम वैज्ञानिकों से भूकंप के बाद ताइवान में सुनामी का भी अलर्ट जारी है। साथ ही जापान में भी चेतावनी जारी की गई है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जिससे भूकंप से नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकेगा। तस्वीर नंबर 1, ताइवान में भूकंप से सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। तस्वीर नंबर 2, भूकंप से मकान, ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई हैं। तस्वीर नंबर 3, भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि ट्रैक पर खड़ी हुई ट्रेन भी किसी झूले की तरह हिलती नजर आई। तस्वीर नंबर 4, भूकंप के झटके महसूस होने के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर सड़क पर निकल आए। तस्वीर नंबर 5, कई इलाकों में मकान धराशायी हुए, जिसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। तस्वीर नंबर 6, भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि घरों में लगे हुए झूमर और बाकी सामान जोर जोर से हिलने लगे। इधर जापान में महाविनाशकारी तूफान नानमा डोल की आहट सुनाई देने लगी है और इस तूफान के चलते 20 लाख से ज्यादा लोगों को कहीं और चले जाने के लिए कहा गया है। ताइवान में भूकंप के बाद जापान में महाविनाशकारी तूफान नानमा डोल की आहट सुनाई देने लगी है। ताइवान में भूकंप के बाद जापान में महाविनाशकारी तूफान नानमा डोल की आहट सुनाई देने लगी है। नानमा डोल तूफान के चलते 20 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। नानमा डोल के आज जापान के दक्षिण पश्चिम द्वीपों में से एक दक्षिणी क्यूशू से टकराने के आसार हैं। माना जा रहा है कि तूफान के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से 9,65,000 घरों में रहने वाले लोगों का इलाका खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया। जापान के मौसम विभाग ने खतरनाक सुनामी को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है। तूफान तेजी से जापान की ओर बढ़ रहा है, जिससे तटों से समुद्री लहरें टकरा रही हैं। तूफान अभी दूर है, लेकिन डरावनी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। नानमा डोल तूफान के चलते जापान में तेज हवाओं की वजह से घर ढहने की भी संभावना बढ़ गई है। इसे लेकर भी लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो तूफान के दौरान मजबूत इमारतों में ही रुकें और खिड़कियों से दूर रहें। ब्रिटेन पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कल अंतिम संस्कार होगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ब्रिटेन पहुंची हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की आखिरी विदाई काफी भव्य होगी। अभी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शव वेस्टमिंस्टर एबे में जनता के दर्शन के लिए रखा गया है और यहां से कल विंडसर कैसल के सेंट जॉर्ज चैपल में उनका शव दफना दिया जाएगा। महारानी के उत्तराधिकारी और उनके बेटे सम्राट चार्ल्स तृतीय की इच्छा के मुताबिक शाही परिवार और देश भर में अगले एक हफ्ते तक शोक रहेगा। सोमवार को महज 1 घंटे में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार पूरा हो जाएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अंतिम संस्कार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।